प्रिय बच्चों, कक्षा 11 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स का डिडक्शन यानी व्युत्पत्ति करना सीख रहे हैं। इन तथ्यों को इस तरह से देखा जाए कि ये दीर्घवृत्त है आपका, जिसमें यस डैश यस जो कि नाभियाँ हैं और पी वह बिंदु है जो कि चलायमान है और जिसका बिंदुपथ यह दीर्घवृत्त निर्मित कर रहा है। और इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम लोग दीर्घवृत्त की परिभाषा जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो उसके अनुसार क्या है कि P जो बिंदु है जिसका बिंदुपथ दीर्घवृत्त है से नाभि फोकस की दूरी PS, ये परिभाषा, बराबर E इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता गुणे P से नियता यहाँ दिखाई गई है x बराबर A/E पर डाला गया लंब की लांबिक दूरी है। तो यह PS बराबर EPM, ये परिभाषा हो गया। अब इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसे आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, उन्हें प्रयोग करिए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस A का होल स्क्वायर रूट वैल्यू में प्लस y माइनस शून्य का होल स्क्वायर बराबर E उत्केंद्रता इंटू PM, लांबिक दूरी निकालना है। इस पे लंब डालिए x माइनस A/E, इसके लांबिक दूरी आप निकालेंगे तो यही आएगा। x का गुणांक क्या है 1 और y का गुणांक 0 है, इसका होल वर्ग, 0 का होल वर्ग जोड़ देंगे रूट वैल्यू करके। बस इसको आप हल करेंगे तो हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट वैल्यू हट जाएगा होल वर्ग करने पर, और यह होगा x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस Y स्क्वायर बराबर अब E स्क्वायर, इसका होल वर्ग होगा तो x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपान E स्क्वायर और माइनस 2A अपान EX, ये आपको एक्सप्रेशन प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यह आगे की तरफ इसे आप प्रोसीड करेंगे तो करते हैं x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस Y स्क्वायर बराबर, अब मल्टीप्लाई करिए E स्क्वायर से तो E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AEX। प्यारे बच्चों, ये इसका एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया। अब दोनों तरफ देखिए, कोई टर्म एक ही है तो इसे कैंसिल करिए। यहाँ पर 2AEX दोनों साइड में माइनस के रूप में है, पक्षांतरण करने पर ट्रांसफ़र करने पर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से पक्षांतरण करके x स्क्वायर और x स्क्वायर से मिलता हुआ टर्म यह है तो इसको लिख लेंगे x स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, और इसके बाद दूसरा टर्म जो आप देख रहे हैं तो A स्क्वायर E स्क्वायर, फिर पक्षांतरण करेंगे
दाहिने से बाएं ले आएंगे तो प्लस आपका कितना होगा, या बाएं से दाहिने ले जाइए, इसको बाएं से दाहिने ले जाइए तो यह प्लस वाई स्क्वायर बराबर यह ए बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्यारे बच्चों बच जाएगा। अब यह टर्म आपको आ गया। इसे अब दोनों पक्षों में ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर से भाग देंगे। प्यारे बच्चों क्या मान प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। दाहिने साइड में आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं। अब इस तरह से माना, यहाँ मान लीजिए ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर मान लीजिए। अब जैसे ही यह मानेंगे प्यारे बच्चों, यह प्रमाणिक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको प्राप्त हो जाएगा। अभीष्ट प्रमाणिक समीकरण है जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यह बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। इन तथ्यों को गहनता से सीखें, निश्चित ही आप अपने जीवन में सफल होंगे।